आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 8,90,000 के पार पहुंच गई है। वहीं भारत दुनिया के कुल सक्रिय मामले में 6% जो हिस्सेदारी है वो भारत की है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 120वां दिन और कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले आए हैं। तो उत्तराखंड में एकाएक कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। 48% पूर्व संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं। अब अधिक सचेत रहने की जरूरत है। तो लॉकडाउन खत्म होने पर मिली छूट का मतलब यह नहीं है कि हम कोरोना को लेकर बेपरवाह हो जाएं। सावधानी बरतने में जरा भी चूक की तो यह बीमारी किसी को भी जद में ले सकती है। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। खास बात यह है कि रविवार को ही कोरोना को उत्तराखंड में दस्तक दिए 120 दिन पूरे हो गए। 20 दिन बाद ऐसा हुआ कि कोरोना ने एक दिन में 100 के ऊपर का आंकड़ा छुआ है। कई दिन के सुकून के बाद जिस तेजी से मरीजों का ग्राफ बढ़ा है उसमें सतर्क रहने का संकेत साफ दिख रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पिछले 2-3 दिन में रिकवरी रेट में भी लगातार गिरावट आ गई है। और वही खबर आई है, दूल्हे के बाद अब दुल्हन और बाराती भी संक्रमित अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सतर्कता नहीं बरतने वाले इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दून से सामने आया है, जहां दूल्हे में कोरोना पॉजिटिव आने के 5 दिन बाद अब दुल्हन और 13 बाराती भी संक्रमित मिले हैं। सभी को दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और वही खबर आई है, दून में सेना के 6 जवान चिकित्सक समेत 35 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो दून में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रविवार को जिले में 35 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चिंताजनक पहलू यह है कि इनमें 30 पूर्व में संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आकर के संक्रमित हुए हैं। बता दें कि अब तक कोरोना के 871 मामले आ चुके हैं, जिनमें 654 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 मरीज राज्य के बाहर जा चुके हैं। और वही खबर आई है, तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है मुफ्त राशन वितरण। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक दोबारा निःशुल्क राशन वितरण करने की घोषणा की है। इसके लिए देहरादून में भी तैयारियां शुरू की गई हैं। खाद्य विभाग का जुलाई के तीसरे हफ्ते तक राशन वितरण शुरू करने पर जोर रहेगा। और वही खबर आई है, मजबूत हुआ दून अस्पताल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की तेजी से कदम उठाए हैं, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में नई जान फूंक दी है। इसी के तहत शहर के प्रमुख सरकारी अस्पताल दून मेडिकल चिकित्सालय में लाइफ सपोर्ट सिस्टम मजबूत हुआ है। और वही खबर आई है, आइकॉनिक विलेज बनेगा देश का अंतिम गांव माणा। तो चीन सीमा पर स्थित देश के अंतिम गांव माणा को सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत आइकॉनिक विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और वही खबर आई है, मजबूत हुआ दून अस्पताल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा तेज कर दी है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में नई जान फूंक दी है। इसी के तहत शहर के प्रमुख सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया गया है। वही खबर आई, आइकॉनिक विलेज बनेगा देश का अंतिम गांव माणा। तो चीन सीमा पर स्थित देश के अंतिम गांव माणा को सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत आइकॉनिक विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं खबर है, पूर्व समाज कल्याण अधिकारी सहायक महाप्रबंधक गिरफ्तार किया गया। तो छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हापुड़ उत्तर प्रदेश के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी और एक बैंक के सहायक महाप्रबंधक को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदेश के सभी कार्यालय बनेंगे ई ऑफिस। तो प्रदेश के जल्द ही सभी कार्यालय ई ऑफिस बन जाएंगे। इसी साथ खबर है, 4 महीने बाद टिहरी झील में बोटिंग शुरू हो गई है। तो 4 महीने बाद प्रशासन की अनुमति मिलते ही रविवार को टिहरी झील में बोटिंग शुरू की गई। चंबा की नगर पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला ने बोटिंग का शुभारंभ किया। सिर्फ प्रदेशवासी को ही बोटिंग करने के साथ ही कैंप कॉटेज में रुकाया जाएगा। वहीं खबर है, सीमांत क्षेत्रों में मिलेगा भारत नेट 2 का फायदा। तो नैनीताल के सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा भारत नेट फेज 2 के तहत 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर का धन्यवाद किया। वहीं खबर आई, शोधार्थी छात्रा से सहपाठी छात्र के कमरे में खुद को किया बंद। तो शहर के एक प्रतिष्ठित तकनीकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शोधार्थी छात्रा ने खुद को बॉयज हॉस्टल के कमरे में बंद कर लिया। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ करके छात्रा को बाहर निकाला। शोधार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है।
और वहीं खबर आई है, शोधार्थी छात्रा ने सहपाठी छात्र के कमरे में खुद को किया बंद। तो शहर के एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शोधार्थी छात्रा ने खुद को बॉयज हॉस्टल के कमरे में बंद कर लिया। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ करके छात्रा को बाहर निकाला। शोधार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। वहीं खबर है, चक्राता के छड़ा गाँव में फटा सिलेंडर, 2 घरों में आग लग गई है। अल्मोड़ा में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया गया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जहाँ पे रविवार को अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र में एक गांव में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत के बाद स्वजनों ने थाना लमगड़ा में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। लमगढ़ क्षेत्र में गाँव में एक युवक छात्रा को काफी दिनों से बहला फुसलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों पहले उसने मौका पाकर के नाबालिग से दुष्कर्म किया। और वहीं खबर है, आकर्षण का केंद्र बना सदी का सबसे चमकीला धूमकेतु। तो इन दिनों आसमान में नजर आ रहा चमकदार धूमकेतु वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विज्ञानी इसे सदी का सबसे चमकीला धूमकेतु मान रहे हैं। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार इस धूमकेतु का नाम नियोवाइजर C 2020 F3 है। और वहीं खबर यह, रुड़की के महापौर गौरव गोयल की भाजपा में घर वापसी हुई है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में ली पार्टी की सदस्यता 12 पार्षद हुए शामिल। और वहीं खबर है कि क्या भाजपाइयों पर मुकदमा दर्ज कराएंगे मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम पर उठाए हैं सवाल। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश भाजपा सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि मैंने बैलगाड़ी चलाई तो मुझ पर सारी दूरी नियम उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि रविवार को खुद मुख्यमंत्री के सामने भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ में ने शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। और इस खबर आई है, कोटद्वार में खो नदी में नहाते हुए डूबे 2 मासूम। तो कोटद्वार क्षेत्र की खो नदी में रिवर ट्रेनिंग के नाम पर किए गए गड्ढों ने 2 मासूम की जान ले ली। गाड़ी का घाट पुल के नीचे नदी में नहाने के दौरान खेलते हुए दोनों बच्चे गहरे गड्ढे में जा गिरे। नदी में किसी के डूबने की सूचना पर बच्चों के पिता नदी में कूद पड़े। बीच नदी में जाकर उन्हें पता चला कि डूबने वाले उनके बेटा और भतीजा हैं। घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। और वही खबर है, नोटिस और वेतन कटौती का विरोध किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट न देने पर डॉक्टर कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश का संविदा चिकित्सक एवं कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। वही खबर है, पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारी ने रोपे पौधे। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए रविवार को उत्तराखंड के सभी जिलों से लेकर के देश भर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। और वही खबर है, गढ़वाल में सामान्य से 36% कम हुई है बारिश। तो मानसून का अजीबोगरीब मिजाज हर किसी को हैरान कर रहा है। कहीं मेघ जमकर बरस रहे हैं तो कहीं हल्की बूंदाबांदी से ही संतोष करना पड़ रहा है। जुलाई के शुरुआती 10 दिन की बात करें तो गढ़वाल मंडल में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। हालांकि कुछ पर्वतीय जिलों में बारिश आफत भी बनी रही है। आज से कुछ नरम पड़ सकते हैं मौसम के तेवर। तो मौसम विभाग ने रविवार के लिए भले ही चेतावनी जारी की हो, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं में राहत रही। हालांकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में मौसम की मार जारी है। चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 संपर्क मार्ग बंद हैं। सुबह भूस्खलन से बद्रीनाथ के पास हाईवे करीब 2 घंटे बंद रहा, जबकि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू है। वहीं खबर है, बाजार की हालत में सुधार नहीं तो लागू होगा रोस्टर। तो प्रशासन ने पलटन बाजार से लेकर के पीपल मंडी तक दुकानों पर डाले नंबर। तो लॉकडाउन के बाद शुरू किए गए अनलॉक का मतलब यह नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। अनलॉक का असल मतलब यह है कि व्यवस्थाएं पटरी पर लौट सकें और लॉकडाउन में संयम का जो पाठ लोगों को पढ़ाया गया उसका निरंतर पालन हो सके। वही खबर है, यह नए सिरे से आवंटित होंगी 131 दुकानें। तो आबकारी विभाग के सामने इस वर्ष राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एक और शराबी व्यवसायी लगातार अधिभार कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं 131 दुकानों का अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। और वहीं खबर है, सावन के सोमवती अमावस्या और पूर्णिमा का बन रहा है विशेष संयोग। तो इस साल सावन के 2 सोमवार में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष संयोग बन रहा है। पंडितों की माने तो 47 साल पहले यह संयोग बना था। इस बार 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या और 3 अगस्त को सोमवती पूर्णिमा आ रही हैं। और वहीं खबर है, सावन का दूसरा सोमवार आज मंदिर समितियों ने की तैयारियां। तो सावन के दूसरे सोमवार पर आज जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालु पहुंचेंगे। बीते सोमवार को कई जगह प्रशासन की गाइडलाइन का पालन न होने के चलते मंदिर समितियों ने इस बार अपने स्तर से व्यवस्था बनाई है।
ऋषिकेश से खबर है जहां पे बिना मास्क मिले 130 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं खस्ता हाल गैस एजेंसी मार्ग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो खबर है डोईवाला से खबर है जहां पे मकान का ताला तोड़ नकदी व जेवरात उड़ाए गए हैं। 2 घंटे बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग। तो रविवार तड़के हुई मूसलाधार बारिश के चलते चट्टान टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 82 व कौड़ियाला के बीच 2 घंटे तक बंद रहा। वहीं डोईवाल से खबर है जहां पे कारोबारी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। विकास नगर खबरों की बात करें तो विकास नगर से खबर है जहां पे चक्राता के झजाड़ में सिलेंडर फटा जिससे 2 मकानें खाक हो गई हैं। तो घर में निकली चिंगारी ने दो की गृहस्थी बर्बाद कर दी। आग बुझाते हुए युवक झुलस गया है। तो रविवार शाम को सीमांत तहसील क्षेत्र अंतर्गत झजाड़ गांव के में सिलेंडर फटने से 2 मकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। एक ग्रामीण के मकान से निकली आग की चिंगारी पड़ोसी के मकान तक पहुंच गई जिससे घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर के नष्ट हो गया। मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीण युवक विनोद झुलस गया। और इसी साथ खबर है शादी का लड्डू पड़ा भारी, दंपति पॉजिटिव। तो खबर है यह हरबटपुर अस्पताल में कार्यरत दंपति सहित कुल 8 क्वारंटाइन किए गए हैं। तो विकास नगर के हरबटपुर से खबर है जहां पे हरबटपुर के एक अस्पताल में कार्यरत दंपति और सेलाकुई की एक फार्मा कंपनी के संस्थागत क्वारंटाइन 6 कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहसपुर सीएससी के चिकित्सकों ने 6 कर्मियों को शनिवार रात में और बरोटीवाला के दंपति को रविवार को उप जिला चिकित्सालय के कोविड अस्पताल दून भिजवाया है। दंपति एक शादी समारोह में देहरादून गया था। चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव दंपति के संपर्क में आए व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं। और वही खबर है मेवाला खालसा में अवैध शराब की भट्टी पकड़ी गई है। बात करते गढ़वाल की खबरों की तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे 25 जुलाई तक बिष्ट बुंगा के लोग होम क्वारंटाइन। तो ग्राम पंचायत में मिले थे 4 कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद से पत्नी और बेटी के साथ गांव लौटा था व्यक्ति। तो खबर है पौड़ी से जहाँ पे खाल विकास खंड की ग्राम पंचायत बिष्ट बुंगा गाँव में 4 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने ग्राम पंचायत की 450 आबादी और 12 से 25 जुलाई तक होम क्वारंटाइन कर दिया है। वही खबर है 20 दिन बाद संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुँच गया है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे मासूमों की मौत के सिस्टम पर उठे सवाल। तो नदी से सटे क्षेत्रों में जल भराव रोकने के लिए किया जा रहा था नदियों का चैनलाइज। तो इसे विडंबना कहें या सरकारी सिस्टम की लाचार नीतियाँ। नदी तट पर बसे जिस आम आदमी को नदी के प्रकोप से बचाने के लिए नदियों को चैनलाइजेशन करने की गति बनाई गई, वही नीति आज आमजन की जान ले रही है। रविवार को खो नदी में हुई 2 मासूम की मौत ने सरकार और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगा दिया है। और वही खबर है पौड़ी से जहाँ पे मास्क न पहने पर 113 लोगों का चालान किया गया है। इसी के साथ खबर है बड़कोट से जहाँ पे तबियत बिगड़ने पर अधेड़ की मौत हो गई है। सैंपल लिए गए। तो नौगांव ब्लॉक के एक गांव निवासी अधेड़ की अचानक तबियत खराब होने से मौत हो गई। बीते शुक्रवार को व्यक्ति के गले में दर्द और बुखार की शिकायत लेकर के सीएससी बड़कोट गया था। स्वास्थ्य विभाग ने अधेड़ को कोरोना संदिग्ध मानते हुए एहतियातन तौर पर सैंपल लिया है। टिहरी से खबर है जहाँ पे ट्रक खाई में गिरा है, 1 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। तो थाना हिंडो खाल क्षेत्र के जामड़ी खाल छड़ियारा मोटर मार्ग पर ट्रक के खाई में गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। और वही खबर है अनलॉक में छात्र डाल रहे हैं बीज बम। तो उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज श्रीकाल खाल उत्तरकाशी की छात्र छात्राओं की ओर से बीज बम अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी के तत्वाधान में द्वारिका प्रसाद सेमवाल और शिक्षक सुरक्षा रावत के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों के माध्यम से अपनी गतिविधियां साझा कर रहे हैं। और वही खबर है नैनबाग से जहाँ पे डीएम मंगलेश घिंडियाल ने कहा है कि सबसे पहले अखरोट और कीवी को प्राथमिकता दें। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे खस्ता सड़कों को लेकर के किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। और वही खबर है धोखाधड़ी में दंपति समेत 4 लोग हुए गिरफ्तार। तो खबर है रुड़की से जहाँ पे जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में 3 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए हैं। तो लक्सर से खबर आई है। वही खबर है 4 मकान मालिकों पर ठोका जुर्माना। तो किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर कसा शिकंजा। तो शहर में अलग अलग थाने कोतवाली की पुलिस टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चला करके बाहरी लोगों के का सत्यापन किया। इस दौरान जिन घरों में महीने से बिना सत्यापन किराएदार रहते मिले, शहर कोतवाली क्षेत्र में ऐसे 4 मकान मालिकों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया। होटल ढाबों पर काम करने वाले दूसरे राज्यों के कर्मचारी के बारे में जानकारी जुटाई गई है। वही खबर है चीन सीमा से लौटे कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया गया है। शहीद की पुण्यतिथि पर निकाला कैंडल मार्च। तो राइफलमैन मनोज सिंह चौहान कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनके स्वजनों ने कहा ऐसा पुत्र सभी के घरों में पैदा हो। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे विवाहिता ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। तो कनखल क्षेत्र के किराना कारोबारी की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
ऑनलाइन पंजीकरण के बाद दफ्तर में भी जमा कराएं आवेदन। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराने के साथ ही कृषि विभाग के सरकारी दफ्तर या लेखपाल के पास भी आवेदन जमा कराएं। वहीं पौधारोपण कर बचाएंगे पर्यावरण, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो हरेला पर्व के उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जीजीआईसी व जीआईसी ज्वालापुर में पौधे रोपे हैं। इसी के साथ खबर है रुड़की से, जहां पे चोरी के गहनों पर लिया गोल्ड लोन, खरीदी कार। तो 2 माह पूर्व लॉकडाउन के समय घर में से 14 लाख रुपए के गहने चोरी होने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में जिस युवक को पकड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का ही पड़ोसी निकला है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पे परचून दुकानदार से टप्पेबाजी में 2 को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों से। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे लमगड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। तो लमगड़ा क्षेत्र में एक गांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और वहीं बड़ी खबर आई है बागेश्वर से, जहां पर एक डॉक्टर महिला कोरोना संक्रमित मिली है। संक्रमित होने के बावजूद वह जांचती रही 60 से ज्यादा मरीजों की सेहत। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में काम करने वाली एक चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव निकली है। आश्चर्य की बात यह है कि संक्रमित होने की जानकारी न होने के कारण 2 दिन तक डॉक्टर मरीजों का इलाज करती रही। इस दौरान उन्होंने लगभग 60 मरीज देखे। और वहीं खबर है 14 दिन की ड्यूटी के बाद क्वारंटाइन हो रहे हैं कोरोना वॉरियर। तो जिला अस्पताल के चिकित्सक महामारी से निपटने के लिए डटकर मुकाबला करने में लगे हुए 14 दिन की लगातार ड्यूटी के बाद उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि संक्रमण न फैले। और खबर आई कपकोट से, जहां पे पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ब्लॉक के भनार गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के भाई ने पति और बुआ पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर थाने में दी है। और खबर आई बागेश्वर, जहाँ पे पत्नी का गला घोट करके हत्या का प्रयास किया गया है। तो गापानी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी का रस्सी से गला दबा करके मारने का प्रयास किया। बहुत मुश्किल महिला जैसे तैसे जान बचा करके जिला अस्पताल पहुंची। इसी के साथ कपकोट से खबर है, जहाँ पे 3,70,000 की चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे सुअर से संघर्ष में गुलदार के शावक की मौत हो गई है। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे 3 सड़कें बंद हैं, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। द्वारा हर से खबर है, जहाँ पे कोविड-19 शमशान घाट बनाए जाने पर चढ़ा पारा। तो निर्णय वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी। नदी पर निर्भर हैं दर्जनों गांव। तो गांवों में चकबंदी लागू करने की भी आवाज उठाई गई है। इसी के साथ खबर है पुरानी पेंशन को लेकर के पौधारोपण किया गया है। तो कर्मचारी ने घर घर में लगाए विभिन्न प्रजातियों के पौधे। तो खबर आई है बागेश्वर से, वहीं हरेले से पूर्व हरियाली का आगाज किया गया है। तो रानीखेत से खबर है, जहाँ पे हरेला करीब आते ही पर्यावरण मित्रों ने पौधारोपण अभियान तेज कर दिया है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे डॉक्टर समेत 14 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो नैनीताल की बीडी पांडे अस्पताल में ईएमओ आए चपेट में। वहीं हल्द्वानी के रेस्टोरेंट स्वामी और 7 अन्य लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं हल्द्वानी में 24 घंटे के भीतर दूसरे संक्रमित की जान चली गई है। कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी में गंदगी से बढ़ रहा है डेंगू का खतरा। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी हल्द्वानी मंडी इस समय सफाई अव्यवस्था से जूझ रही है। और हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे कीटनाशक गटकने से मासूम की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है नैनीताल में नवविवाहिता ने जहर खाकर के खुदकुशी कर ली है। तो घुघू क्षेत्र में नवविवाहिता ने जहर गटक करके आत्महत्या कर ली। हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे बंदी ने एसटीएच में दम तोड़ दिया है। तो उपकारागार में एक बंदी की संदिग्ध परिस्थिति में उपचार के दौरान मौत हो गई। और इसी के साथ खबर आई है नगर के चंडाक रोड पर चला सबसे बड़ा सफाई अभियान। तो 1500 लोगों ने विभिन्न स्थानों से एकत्र किया 700 कूड़े का बैग। चंपावत में बिना मास्क पहने पर 81 लोगों का चालान किया गया है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़, जहाँ पे आईटीबीपी के जवानों ने पौधारोपण किया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर, जहाँ पे बाजपुर में कोरोना से महिला की मौत हो गई, प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो मुरादाबाद जेल ले जाते समय तोड़ा था दम, परिजनों ने कर दी अंत्येष्टि। शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मोहल्ला सील कर दिया गया है। वहीं 18 परिजन को क्वारंटाइन किया गया है। खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे जिला अस्पताल कर्मी सहित 90 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं काशीपुर में 10 नए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। तो लॉकडाउन में डोर टू डोर मिलेगा जरूरी सामान। तो लॉकडाउन के चलते काशीपुर की सड़कों पर फिर से सन्नाटा छा गया है। वहीं खबर है सैंपल के बाद घूमते रहे बीडीओ और शिक्षक। तो क्षेत्र में संक्रमित मिले ग्राम विकास अधिकारी एवं शिक्षक टनकपुर के रहने वाले हैं। बीडीओ विकासखंड कार्यालय तो शिक्षक प्रशिक्षण में तैनात हैं। दोनों सैंपल देने के बाद होम क्वारंटाइन न होकर के खुलेआम घूमते रहे। इसी के साथ खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे धोखाधड़ी करने वाली दुल्हन गिरफ्तार कर ली गई। तो काशीपुर निवासी युवक से शादी के नाम पर ऐंठे थे 60,000 रुपये। पुलिस महिला से कर रही है पूछताछ। तो शादी के नाम पर काशीपुर निवासी युवक से 60,000 रुपये ऐंठने वाली दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपित की 8 साल पहले शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस उसके अन्य महिला साथियों की तलाश करने के साथ ही उससे पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं खबर आई है किच्छा से, जहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ ने फांसी लगाई है।
और खबर आई है खटीमा से, जहाँ पे आश्रम संचालक ने नाबालिग से की अश्लील हरकत, मां ने दी तहरीर। तो खबर है खटीमा से, जहाँ पे एक महिला ने आश्रम संचालक पर उसकी नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है, जिसकी तहरीर उसने पुलिस को सौंपी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं खबर है खटीमा से, जहाँ पे गैंगरेप के आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बीकॉम की छात्रा के से गैंगरेप के आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 2 टीमें जुट गई हैं। दूसरी ओर रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने पीड़िता से घटना की जानकारी ली है। वहीं रुद्रपुर से व्यापारी की कार चोरी हो गई है। तो खबर आई है बिंदवानी मार्केट से व्यापारी की कार चोरी हो गई। काशीपुर से खबर, जहाँ पे डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंदा है, मौत हो गई है।